हाँ जी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और जिन बच्चों को थोड़ा सा डर सा लग रहा है या जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ पढ़ता हूँ तो दूसरा छूट जा रहा है, दूसरा पढ़ता हूँ तीसरा छूट जा रहा है, ऐसे बच्चों के लिए एक छोटा सा मैंने प्लान रेडी करा है आप सबके लिए। अगर आपने ऐसी प्लानिंग को फॉलो कर लिया, प्रॉब्ली आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन 90% से ज़्यादा स्कोर करने की एक पॉसिबिलिटी है अभी भी, अगर थोड़ा इसमें आप लोग साथ देंगे तो। आइए ज़रा देखते हैं कि हम लोग कैसे अपना अप्रोच पूरा करें कम समय में। और ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ और आज है 15 फेब। आपका आज से डॉट 5 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो 5 दिन की प्रिपरेशन के हिसाब से मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आइए ज़रा देखते हैं कि हम लोग को करना क्या है इस पूरे प्रोसेस में। ये मैंने कुछ चीज़ें आप सबके लिए लिखी हैं। सबसे पहली बात ये है कि मैंने आप सबको बेटा नोट्स दिया हुआ है। मेरा नोट्स आप सबके साथ पॉसिबली होगा, और अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ उसको आप एक बार वापस ले लीजिएगा, किसी दोस्त से ले लीजिएगा। उसमें करना क्या है, नोट्स का आपको रिवीजन करना है, लेकिन अब आपको नोट्स का जो रिवीजन करना है वो ग्रुप में करना है। ग्रुप का मतलब क्या हुआ, आपको एक चैप्टर का रिवीजन नहीं, आप कम से कम 2, 3, 4 चैप्टर का रिवीजन एक साथ पूरा करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए जो ग्रुप बनाया है वो पहला ग्रुप है बेटा जी, सेमीकंडक्टर, एटम, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर। ठीक है ना। इसका आप नोट्स से रिवीजन करेंगे। आपको पता है नोट्स बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही छोटा नोट्स है, बहुत इफेक्टिव नोट्स है। उस नोट्स को अच्छे से पढ़िए और फॉर्मूला ट्राई करिए कि आपको याद रहे, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होगा बेटा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। क्लियर, तो फॉर्मूला याद रखिएगा। दूसरा आपके पास जो सेक्शन होगा उसे मैंने ऑप्टिक्स में अलग से रखा है, रीजन बीइंग बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं ये, तो इसको मैंने अलग सेक्शन दिया हुआ है। इसमें नोट्स का रिवीजन करना है। फिर EMI, AC और EMW को एक साथ हमने कनेक्ट करा हुआ है, इसका रिवीजन। देन यू हैव मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक मटेरियल, बड़ा चैप्टर है इसलिए इनको भी मैंने साथ में रखा है। लास्ट में ये 3 चैप्टर, ऑल्दो ये हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, बट फिर भी मैंने इनको एक साथ क्यों रखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपने तैयारी आज तक इन्हीं 3 चैप्टरों की हुई, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ रखा हुआ है। क्लियर। चलो, आपने नोट्स से इन तीनों चैप्टर को अब पढ़ लिया, फिर क्या करें, केवल और केवल अब एक काम करना है आप सबको। NCERT के बच्चे एग्जाम्पल लगाने हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने। अब जरा ध्यान देना, अब यहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टेस्ट मत करो। ट्राई करिए कि NCERT के एग्जाम्पल में तो सॉल्यूशन है ही, एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो उसका प्रिंट लेकर बैठो या जैसे भी हो। बिकॉज होगा क्या, अगर आपसे 1 या 2 क्वेश्चन नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी मोरल वैल्यू को डाउन कर देगा। कहीं ना कहीं ऐसा होगा आपका कॉन्फिडेंस लूज जाएगा, आपको लगेगा कुछ आता नहीं। ऑल्दो ये भी सही है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको समझ में, ये बिल्कुल जरूरी नहीं को क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, बट फिर भी ह्यूमन नेचर होता है, एक क्वेश्चन भी अगर हमें समझ में नहीं आया तो डर लगने लगता है। तो डर से दूर रहने के लिए बेटा जी आप उस सोल्यूशन लेके हमेशा बैठो अब। ठीक है ना। आपको ये नहीं शो करना है किसी के सामने कब आपके कितने नंबर आ रहे हैं कितने नंबर नहीं आ रहे हैं, आप अपनी तैयारी के हिसाब से चलिए। क्लियर। कोई भी चीज़ आप करने जाए तो सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके नंबर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने जा रहा है। मैंने आप सबके लिए बहुत रिसर्च करके, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, इस बात का स्पेशली ध्यान देते हुए कि कैसा क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मैंने आपके लिए 5 टेस्ट पेपर डिसाइड किए हैं। आपको ये 5 टेस्ट नहीं देने हैं, इन 5 टेस्ट पेपर को बस सॉल्व करना है। इसीलिए मैंने आप सबके लिए इसका सॉल्यूशन भी भेज दिया है ग्रुप पर। आप सबको सॉल्यूशन भी इसका मिला है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो इमीडिएट उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, प्रॉब्ली समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो बिना हेजिटेशन के, बिना देरी किए आप फ़ोटो क्लिक करें और उसे इमीडिएट मुझे शेयर करें बेटा जी। मैं ट्राई करूँगा जितनी जल्दी से जल्दी आपको आंसर कर पाऊँ।
तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपके लिए 5 टेस्ट पेपर बनाए हैं, ये कैसे बनाए हैं। पहला टेस्ट पेपर बेटा वही है जो इन 4 चैप्टर से हमने आपको बोला है, ये टेस्ट नंबर आपका पहला होगा। देन दिस इज योर टेस्ट नंबर 2, देन इट इज टेस्ट नंबर 3, दिस वन इज टेस्ट नंबर 4 एंड दिस इज टेस्ट नंबर 5। हर टेस्ट बेटा एग्जैक्टली वैसे हैं जैसे बोर्ड में पेपर आने वाला है, यानी 70 मार्क्स का क्वेश्चन है। देयर विल बी ऑप्शंस ऑल्सो, बट वो ऑप्शन मैंने जानबूझ के रखे हैं, उन ऑप्शंस को आपको सॉल्व करना है। आप ये मत सोचिएगा कि इन ऑप्शंस को आपको छोड़ना है, ऑप्शंस भले उसमें हैं बट यू हैव टू सॉल्व द ऑप्शंस एज वेल। क्लियर? मेरा मन ऐसा कह रहा है जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस रखे हैं इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वैसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने जा रहा है। एक बार इसको ज़रूर सॉल्व करके देख लीजिएगा। और ऐसा क्वेश्चन आप और अगर कहीं किसी से पढ़ रहे हों, आपके और कोई जानकारी में टीचर हों जिनके पास अच्छी नॉलेज है बोर्ड की, आप प्लीज़ उनसे कंसर्न करिए कि जो क्वेश्चन कुलदीप सर ने भेजा है ये क्वेश्चन करने लायक है कि नहीं। तो आप बड़ी से बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हों, बड़े से बड़ी टीचर से पढ़ रहे हों, तो इतना रिसर्च करने के बाद मैंने रखा है कि वो भी एक बार सोचेंगे कहाँ से क्वेश्चन उठ के आए हैं। क्लियर? तो ये 5 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना मस्ट है अगर आप प्लस 90% चाहते हो तो। लास्ट बेटा जब आप ये काम कर लें तो केवल और केवल एट द एंड मैंने आपके लिए 200 क्वेश्चन वेरी वेरी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं। वो 200 क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूंगा, बट ये मैं आपसे शेयर करूंगा 17 फेब को, यानी परसों शेयर करूंगा। क्लियर? ये 200 क्वेश्चन लगभग वो होंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, लाइक डेरिवेशंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के क्वेश्चंस होंगे, बट कुल मिलाकर टॉप 200 क्वेश्चंस होंगे जैसे क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है। तो मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इतना भी काम करके चले जाते हो बच्चे, तो आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, चाहे उसने कम पढ़ाई करी हो, चाहे उसने साल में ज़्यादा पढ़ाई करी हो, 90% से कम किसी का नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। ये मैं आपको अभी भी कमिटमेंट के साथ ये बात बोल रहा हूँ, बशर्ते आप इतना काम करके गए हो। समय कम है तो बहुत ही कॉन्क्रीट प्लानिंग के साथ मैंने आपको ये सारी चीज़ें भेजी हैं। अगर आप सब इस चीज़ को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपना नंबर अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है? सो मेरी तरफ से बेटा जी ये रहा जो मैं आपको एट द एंड सबसे ज़्यादा दे सकता था। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाएं और बढ़िया से बढ़िया तैयारी करें। एक लास्ट पॉइंट जरूर मैं आपको डाल दूं, फिजिक्स का पेपर थोड़ा ट्रिकी जरूर आता है, बट इन पेपर्स को करने के बाद वो पेपर आपको ट्रिकी नज़र नहीं आने वाला है। ठीक है? चलिए बेटा, बाय बाय, मिलते हैं फिर 22 को।